Morning students, welcome to Pioneer Convent School. Today we will start reading the chapter Safety and First Aid. Safety means सुरक्षा, First Aid, First मतलब पहला, Aid मतलब हेल्प. कभी एक्सीडेंट हो जाए या कोई पर्सन को घर में कुछ इमीडिएट अटैक हो जाए तो उस टाइम हम जो सबसे पहले डॉक्टर से पहले हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जो भी उसे हेल्प देते हैं वो होती है फर्स्ट एड. नाउ सेफ्टी किससे? एक्सीडेंट्स से. एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं? ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं हमारी केयरलेसनेस की वजह से. तो अगर हम कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें और फर्स्ट एड की हमें नॉलेज हो तो हम बहुत बड़े लॉस से बच सकते हैं. इस चैप्टर में हमने यही सीखना है, हाउ टू बी सेफ एंड हाउ टू गिव फर्स्ट एड. सो नाउ स्टार्ट. एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं में अकर एनी टाइम, कभी भी हो सकती हैं, एनीवेयर, कहीं भी हो सकती हैं, विदाउट गिविंग एनी वार्निंग, और वो कभी भी वार्निंग, चेतावनी मतलब पहले से बताकर कभी भी दुर्घटनाएं नहीं होती. वी ऑफन गेट हर्ट, हम अक्सर हर्ट हो जाते हैं, मीन्स हमें चोट लग जाती है. एट होम, घर पर, स्कूल में, इन द प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में, और ऑन द रोड, या कई बार हमें रोड पे भी लग जाती है. मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स का मतलब ज़्यादातर एक्सीडेंट्स, ज़्यादातर दुर्घटनाएं अकर होती हैं ड्यू टू आर केयरलेसनेस, हमारी लापरवाही. केयरलेसनेस, लापरवाही की वजह से. वी कैन अवॉइड, हम अवॉइड कर सकते हैं, मीन्स हम बच सकते हैं. मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स, बहुत सारे एक्सीडेंट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं बाय फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स, अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें. फॉलो करने का मतलब अगर हम सेफ्टी रूल को माने. सो हम डिफरेंट प्लेसेस के सेफ्टी रूल स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी एट होम, घर पर कैसे सेफ रहना है. घर पर किस किस तरह के एक्सीडेंट होते हैं. सी, स्लिपिंग ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर स्लिप हो जाना इज़ अ काइंड ऑफ एक्सीडेंट. नाउ अ वेट फ्लोर, एक गीला फर्श इज़ डेंजरस, बहुत खतरनाक होता है. एंड कैन हार्म अस, और वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है. कैसे? वी मे स्लिप, हम स्लिप कर सकते हैं. फॉल, गिर सकते हैं. ऑन द वेट फ्लोर इजीली, गीले फर्श पर आसानी से. टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स, ऐसी दुर्घटनाओं को अवॉइड, दूर रखने के लिए वी शुड फॉलो, हमें फॉलो करने चाहिए दीज सेफ्टी रूल्स, निम्नलिखित जो हमें दिए गए हैं सेफ्टी रूल्स, सुरक्षा के नियमों को. नंबर 1, कीप द फ्लोर ड्राई, अपने फ्लोर को, घर के फर्श को हमेशा ड्राई रखें. फ्लोर्स ऑफ द किचन एंड बाथरूम, जो किचन के बाथरूम के फ्लोर्स हैं, शुड नॉट बी स्लिपरी, वो स्लिपरी नहीं होने चाहिए, फिसलने वाले नहीं होने चाहिए. नेवर लीव योर टॉयज़, अपने टॉयज़ को नेवर, कभी भी नहीं, लीव, छोड़ना, ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर, और स्टेयर्स, या फिर सीढ़ियों में. यू मे ट्रिप ओवर योर टॉयज़, ट्रिप होता है किसी चीज़ से टकरा के गिर जाना, उलझ जाना. आप अपने ही टॉयज़ के ऊपर से टकरा के गिर सकते हैं. तो घरों में किस तरीके के एक्सीडेंट्स होते हैं हमने वो स्टडी किया. स्लिपिंग ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे स्लिप होने के रीजंस क्या होते हैं कि फ्लोर वेट होता है कई बार, या फिर हम उसमें अपने टॉयज़ या अपनी बुक्स इधर उधर छोड़ देते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट, फायर इन द किचन, एक्सीडेंट्स ड्यू टू फायर इन द किचन, अगर फायर की वजह से किचन में एक्सीडेंट्स हो जाए तो दे कैन कॉज, उनसे हो सकती हैं सीरियस इंजरी, बहुत ज़्यादा नुकसान. टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स, इन एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए वी शुड फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स, हमें इन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. नंबर 1, इन केस ऑफ गैस लीकेज, कभी घर में गैस की लीकेज हो जाए, अगर आपको किचन में गैस की स्मेल आ रही है तो इमीडिएटली ओपन द डोर्स, आप डोर्स ओपन करें, विंडोज़ ओपन करें, टू लेट द गैस आउट, कि वो गैस बाहर निकल जाए. डू नॉट लाइट मैच स्टिक, बिल्कुल भी माचिस की तीली ऑन नहीं करनी. और टर्न ऑन इलेक्ट्रिक स्विचेस, किसी इलेक्ट्रिक स्विच को टर्न ऑन या ऑफ नहीं करना एट द टाइम ऑफ गैस लीकेज, जब गैस लीकेज हो. डू नॉट पिकअप एनीथिंग, कभी भी नहीं उठाना चाहिए एनीथिंग, किसी भी चीज़ को, फ्रॉम अ बर्निंग गैस स्टोव, जलते हुए गैस स्टोव से, क्योंकि वो चीज़ बहुत गर्म होगी. डू नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स, सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए. वाइल वर्किंग इन किचन, जब हम किचन में काम कर रहे हों
दे कैच फायर ईजिली, क्योंकि जो सिंथेटिक क्लॉथ होता है वो नेचुरल क्लॉथ की बजाय जल्दी फायर को कैच कर लेता है। डू नॉट प्ले विथ थिंग्स, आपको चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए मेड अप ऑफ ग्लास, जो शीशे से बनी हो। दे कैन ब्रेक इजीली, वो टूट सकती हैं, और उनके टूटने से कॉज कट्स एंड वुंड्स, आपको कट लग सकता है, आपको चोट लग सकती है। नेक्स्ट, और कैसे कैसे एक्सीडेंट होते हैं घरों में? इलेक्ट्रिक शॉक्स, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होती हैं वो वस्तुएं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, जैसे कि प्रेस, एसी, फ्रिज। इलेक्ट्रिकल, बिजली से चलने वाले अप्लायंसेज, चीज़ें आर वेरी यूज़फुल टू अस, हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती हैं, बट दे कैन बी डेंजरस, लेकिन वो डेंजरस भी हो सकती हैं। डेंजरस मतलब खतरनाक। व्हेन हैंडल्ड, अगर उनको हैंडल किया जाए केयरलेसली, लापरवाही से। टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक्स को अवॉइड करने के लिए वी शुड फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स, हमें इन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। डू नॉट टच नहीं करना चाहिए एन इलेक्ट्रिकल गैजेट मतलब वही सेम अप्लायंसेस, किसी भी बिजली से चलने वाली वस्तु को हमें टच नहीं करना चाहिए, या हमें स्विच नहीं करना चाहिए ऑन या ऑफ, कुछ भी, विद वेट हैंड्स, अपने गीले हाथों से, और बेयरफुट और नंगे पाँवों से। डू नॉट गो, नहीं जाना चाहिए, टू क्लोज, बहुत ज़्यादा नियर, टू हीटर्स के पास, और टेबल फैंस के पास, व्हेन दे आर ऑन, जबकि वो ऑन हैं। टर्न ऑफ द स्विचेस को टर्न ऑफ करना चाहिए बिफोर टचिंग देम, टच करने से पहले। डू नॉट गो टू क्लोज, बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं जाना चाहिए हीटर्स और टेबल फैन के, व्हेन दे आर ऑन, जबकि वो ऑन हैं। टर्न ऑफ द स्विचेस, पहले स्विच ऑफ करना चाहिए, बिफोर टचिंग देम, उनको टच करने से पहले। डू नॉट टच अ डैमेज्ड वायर, जो कि एक वायर डैमेज्ड है, उसमें कट्स लगे हुए हैं, तो उसे हमें टच नहीं करना चाहिए। व्हेन समवन गेट्स, जब किसी को गेट्स लग जाए, एन इलेक्ट्रिक शॉक, कोई करंट, और यू नोटिस अ स्पार्क, या फिर आप कहीं पे एक स्पार्क, कोई चिंगारी देखते हैं, तो टर्न ऑफ द मेन स्विच इमीडिएटली, तो आपको जो घर का मेन स्विच है उसको इमीडिएटली ऑफ कर देना चाहिए। नेक्स्ट, हाउस एक्सीडेंट होते हैं, जैसे कि पॉइजनिंग इज़ ऑल्सो अ कॉमन काइंड ऑफ एक्सीडेंट। पॉइजनिंग एक बहुत ही कॉमन तरीके की दुर्घटना है एट होम, घर पर होने वाली। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स, इन एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए वी शुड फॉलो, हमें फॉलो करने चाहिए ये सेफ्टी रूल्स। नंबर 1, नेवर टेक एनी मेडिसिन, कोई मेडिसिन ना लें, अनलेस, जब तक कि योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स या फिर कोई डॉक्टर गिव्स इट टू यू, आपको नहीं देता है। आपको बिना पेरेंट्स के, बिना डॉक्टर के दिए कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। ऑल पॉइजनस केमिकल्स, जितने भी पॉइजनस केमिकल्स होते हैं घरों में, जैसे कि फ्लोर क्लीनर, फर्श को साफ़ करने वाले, या फिर डिटर्जेंट होते हैं, कपड़े धोने वाले, शुड बी केप्ट अवे, उन्हें अलग रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। ईटेबल्स, अपने खाने की चीज़ों से, एंड रीच ऑफ चिल्ड्रन, और बच्चों की रीच मतलब बच्चों के रेंज से, बच्चों की पहुंच से उनको दूर रखना चाहिए। डू नॉट ईट, नहीं खाना चाहिए, स्टेल मतलब बासा, स्पॉइल्ड, खराब हुआ, एंड एक्सपोज्ड, जो खुला रखा हुआ फूड हो, जिस पे मक्खी मच्छर बैठते रहते हैं, अगर हम फूड को एक्सपोज रखेंगे, मीन्स खुला रखेंगे, बिना ढके रखेंगे, उसको हम एक्सपोज्ड फूड कहते हैं। इट कैन कॉज फूड पॉइजनिंग, और इससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि होम में एक्सीडेंट होने के क्या क्या रीजंस होते हैं। स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, वेट फ्लोर, एंड सेकेंड होता है फायर इन द किचन, ये भी एक तरीके का एक्सीडेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक शॉक्स, हमें क्या क्या केयर लेनी चाहिए, वो सब मैंने अभी आपको कराया, आपने ये सारे पॉइंट्स लर्न करने हैं। देन पॉइजनिंग से बचने के लिए बताया आपको कि स्टेल फूड नहीं खाना, स्पॉइल्ड फूड नहीं खाना, और एक्सपोज्ड फूड नहीं खाना। तो अभी तक इसमें जितने भी वर्ड्स हैं, स्पेलिंग्स हैं, आपने उनको लर्न करना है। इन मेन पॉइंट्स को आपने लर्न करना है और अपनी रफ नोटबुक में, प्रैक्टिस नोटबुक में राइट करना है। हैव अ गुड डे, बाय।